गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपकी होम साइंस की मैम, होम साइंस पुष्पा मैम जो है, आज हम कराएंगे प्रसार शिक्षा का। प्रसार शिक्षा तात्पर्य अर्थ। ये जो मतलब ऐसे ही नहीं करवा रही हूँ मैं, जैसे जो ELT में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो। वीडियो देखो, सही चल रहा है। वही क्वेश्चन जो है मैं करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे ये प्रसार शिक्षा वाला है, प्रसार शिक्षा में उसके अर्थ आएंगे, उसके उद्देश्य आएंगे, कार्य आएंगे। तो ये क्या है, प्रसार शिक्षा। शिक्षा से तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है। प्रसार शिक्षा दो पृथक शब्द है। प्रसार शिक्षा दो पृथक यानी अलग अलग शब्द होते हैं, किंतु जब ये दोनों शब्द मिलकर प्रसार शिक्षा बनते हैं तो इनका अर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। किंतु जब ये दोनों शब्द मिलकर प्रसार शिक्षा बनते हैं तो इनका अर्थ अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रसार का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फैलाना, किसी चीज़ को फैलाना, प्रसारित करना। विशेष रूप से आधुनिक गांवों के संदर्भ में प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन से है। प्रसार शिक्षा का आधार क्या है, ग्रामीण जीवन से है। जैसे ग्रामीणों का सर्वोन्मुख विकास करना। गांव के क्या है, प्रसार शिक्षा का अर्थ ही क्या है, ग्रामीण लोगों को जो है उनको एक स्किल सिखा देना, ताकि जो ये जो गांव के लोग हैं जो पलायन करते हैं, बाहर शहरों की ओर जाते हैं, ये क्या करें, ये रुक जाए। जैसे उनको अगर आप कोई भी स्किल सिखा दे रहे हो तो उस स्किल से, जैसे कोई भी उनके अंदर अगर जैसे कोई भी कौशल अगर डेवलपमेंट हो गया उनके अंदर, तो वो जो है कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हुआ खिलौने बनाना हुआ, मुर्गी पालन हुआ, कुछ भी ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। क्योंकि गांव के सर्वोन्मुख विकास के लिए इस विषय का प्रतिपादन हुआ, ताकि क्या, जो हमारे गांव के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति में क्या हो, सुधार हो। सबसे पहले उन्हें क्या किया जाए, ज्ञान दिया जाए। जैसे खाद्य, जैसे हम गांव में ज़्यादातर 70 से 80% लोग क्या होते हैं, कृषक होते हैं। अगर वो पलायन करते हैं शहरों की ओर तो क्या होगा, ये तो बहुत घातक हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि शहरों में जो फैक्ट्रियां हैं, हमारी प्राथमिक आवश्यकता क्या है, भोजन। अब फैक्ट्री से तो हमारा पेट भरेगा नहीं, क्योंकि जो है उसके लिए भोजन चाहिए। अगर गांव के लोग प्लान करने लगेंगे बाहर तो कृषि कौन करेगा। इसलिए जो है उन्हें जैसे खाद के उर्वरकता के बारे में, नए नए बीजों के बारे में उनको क्या किया जाए। उनके जब उनको ज्ञान होगा, उनकी मनोवृत्ति चेंज होगी कि इसको हम ऐसे करें, इतना उर्वरक बीज लाएं, इस खाद को मतलब ऐसे डालें, जैसे फसल हो गई उसमें कीटनाशक मतलब कैसे डालें। ये सब क्या होगा, मनोवृत्ति चेंज होगी। मनोवृत्ति चेंज होती है तो इंसान का व्यवहार चेंज हो जाता है। अध्ययन की दृष्टि से प्रसार शिक्षा के लक्ष्यों को अग्रलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रसार शिक्षा के लक्ष्य क्या थे, प्रसार शिक्षा के लक्ष्य थे ग्रामीण लोगों को क्या करना, ग्रामीण लोगों का विकास करना। उनका जो है उद्देश्य क्या था, अग्रलिखित वर्गों में लक्ष्यों को अग्रलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उनके लक्ष्य क्या थे, उनके उद्देश्य क्या थे, ग्रामीणों के क्या उद्देश्य थे। जैसे शैक्षिक उद्देश्य, भौतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, सामुदायिक उद्देश्य और सांस्कृतिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य में, शैक्षिक उद्देश्य में जैसे उनको हम कि जैसे कुछ उनको हम शैक्षिक ज्ञान दे दें। जैसे कि अभी कृषक हुए, उनको हम ये बता दें कि ये आप खाद इस तरीके से डालो, और इसकी मिट्टी जो है, इस मिट्टी में उर्वरकता, आप इस ये बीज डालोगे तो इतना प्रोग्रेस करेगा, इससे जो है आप इतने कम खेत में इतना ज़्यादा उगा सकते हो। उनको जब हम ज्ञान देंगे जो है तो वो क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। फिर भौतिक उद्देश्य, भौतिक उद्देश्य में क्या करेंगे, भौतिक उद्देश्य में जैसे भौतिक उद्देश्य में गांव के लोगों को जैसे खिलौने बनाना, मुर्गी पालन करना, और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ये सब क्या करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये क्या है, प्रसार शिक्षा के भौतिक उद्देश्य हैं।
फिर सामाजिक उद्देश्य क्या है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज में जैसे इंसान जैसे समाज में रह रहा है तो वो क्या करेगा, जैसे समाज की विकास के लिए, जैसे समाज में विकास कैसे करेगा वो, उसको ज्ञान होना चाहिए कि हम जैसे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उसको जब ज्ञान होगा कि हम कृषि के क्षेत्र में या पशुपालन के क्षेत्र में, या वो कुछ भी कर सकता है ऐसा जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे, वो प्रोग्रेस कर सकता है। सामुदायिक उद्देश्य जैसे गांव में जो है बहुत सारी योजनाएं चला सकते हैं ग्रामीणों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए। कुटीर उद्योग भी कर सकता है वो। और उसके बाद सांस्कृतिक उद्देश्य, धर्म क्या है, धर्म से ही ये क्या करते हैं, जब जो प्रसार शिक्षा कार्यकर्ता होता है वो क्या करता है, कल्चर से भी जोड़ता है। जो आपका कल्चर होगा, जो आपके धर्म, उसी के अनुसार वो भी जुड़ जाएगा, वैसे ही वो भी क्या करेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताएगा। फिर क्या है, प्रसार शिक्षा का इतिहास। प्रसार शिक्षा का इतिहास क्या है, प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुआ। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के विश्वविद्यालय से हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सन 1873 में किया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सन 1873 में किया था। प्रसार शब्द का प्रयोग बोरहिस ने कब किया था, 1894 में किया था। अमेरिका ने प्रसार कार्य का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से 1880 से 1910 के मध्य संपन्न हुआ, जो कपास की खेती एवं उद्योग से संबंधित था। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, कृषि प्रसार को संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता प्राप्त सन 1914 में स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ। स्मिथ लीवर एक्ट कब पारित हुआ था, 1914 में। प्रसार शिक्षा का अर्थ ही है गांव के जो है गांव के लोगों का शहर की तरफ पलायन करने से रोकना। क्योंकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या 70 से 80% लोग क्या करते हैं, गांव में निवास करते हैं। तो अगर वो उनके प्लान को रोकने के लिए बहुत सारी योजनाएं आज़ादी से पहले ही चलाई गई, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने चलाई थी, महात्मा गांधी जी ने चलाई थी, ताकि हम क्या करें, प्लान को रोक सके। जो लोग शहर जा रहे थे उनको हम रोक सके, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। जब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तभी तो प्रोग्रेस होगा। ठीक, अब जो है जितना जितना जो एलटी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम सारा क्वेश्चन कराएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम कराएंगे। ये प्रसार शिक्षा का हो गया। अभी प्रसार शिक्षा में और सारे हैं, उसको भी कराएंगे। ये इम्पोर्टेंट था, वही करा दिए। और सारा टोटल क्या है, एलटी के अकॉर्डिंग है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो फालतू है। एलटी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए सब इम्पोर्टेंट है। ठीक, बाय। जो 2 लाइन बनी है, बड़ा वाले डॉट में 2 लाइन है।